हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है उसके अंतर्गत हम बात करेंगे टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर क्या होता है, जो कि आईसीटी यानी शिक्षा तकनीकी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं टेप रिकॉर्डर से संबंधित। तो आज हम यहाँ पे सारा कुछ देखेंगे। टेप रिकॉर्डर क्या होता है, इसके कितने भाग होते हैं, इसको कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं शिक्षा की तकनीकी की दृष्टि से, और हम इसको क्लासरूम में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं टेप रिकॉर्डर के बारे में। तो यहाँ पर यह एक ऐसा रिकॉर्डिंग उपकरण है जो छात्रों को शैक्षिक संदेश पहुँचाने के लिए श्रवण इंद्रियों के प्रयोग की अपेक्षा रखता है। मुख्य रूप से इसके 3 भाग होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मुख्य रूप से इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला होता है माइक्रो प्लेन, अथवा इसको हम लोग बोलते हैं ओवर साउंड इनपुट। दूसरा होता है एम्पलीफायर, और इसका जो तीसरा भाग होता है रिप्रोड्यूसर। यानी टेप रिकॉर्डर के जो भाग होते हैं मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला होता है माइक्रोप्लेन, दूसरा होता है आपका एम्पलीफायर, और तीसरा होता है रिप्रोड्यूसर। ठीक है, इसमें जो मुख्य 2 प्रक्रियाएं होती हैं, आवाज़ की रिकॉर्डिंग तथा पुनः उत्पादन रिप्रोड्यूसिंग, ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे कि टेप रिकॉर्डर में जब हम कोई बात करते हैं, या जैसे मोबाइल स्मार्टफोन हुआ, आपका लैपटॉप हुआ, या अदर कोई डिवाइस हुआ, उसमें हम टेप रिकॉर्डर के अकॉर्डिंग हम काम करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें 2 प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, पहली प्रक्रिया होती है आवाज़ को रिकॉर्ड करना, जिसको हम लोग रिकॉर्डिंग बोलते हैं, तथा दूसरा जो प्रक्रिया होती है पुनः उत्पादन करना, यानी उस वॉइस को हम कम या ज़्यादा के रूप में रिप्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो ये 2 मुख्य प्रक्रिया टेप रिकॉर्डिंग के अंतर्गत होती है। रिकॉर्ड किया जाने वाला शैक्षिक संदेश पहले ध्वनि प्रसारक माइक्रोफोन के द्वारा टेप में पहुंचा दिया जाता है। आवाज़ जो है मशीन कंपन पैदा करती है, जो विद्युत संबंधी कंपन में बदल जाती है। ठीक है, ध्वनि विस्तारक एम्पलीफायर उन कंपनों को तेज करता है जो बदले में चुंबक यानी मैग्नेट को क्रियाशील एक्टिव बनाते हैं। ठीक है, फलस्वरूप आयरन ऑक्साइड, यहाँ पे ये भी ध्यान देना होता है कि आयरन ऑक्साइड का इस्तेमाल किस लिए टेप रिकॉर्डर में किया जाता है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से ध्यान से समझना है। जो आयरन ऑक्साइड है के आवरण वाले टेप पर विभिन्न प्रकार के ध्वनि प्रतिरूप स्थापित हो जाते हैं। यानी आयरन ऑक्साइड के आवरण वाले टेप पर विभिन्न प्रकार के ध्वनि जो होते हैं, क्या होते हैं, प्रतिरूप के रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग आयरन ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इस उपकरण को चलाने से रिकॉर्ड की गई ध्वनि पुनः उत्पादन होता है। यहाँ टेप पर उपस्थित ध्वनि प्रतिरूप विद्युत प्रकंपनों अधीनकृत सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन, ठीक है, होते हैं, जो ध्वनि प्रसारक के द्वारा विस्तीर्ण होकर वक्ता की असल आवाज़ में बदल जाते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं हम लोगों को टेप रिकॉर्डिंग के अंतर्गत सारी बातें दिखती हैं। तो इसमें मेन जो पॉइंट हैं, हम आपको थोड़ा सा उसकी ओर ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास कर रहा हूँ कि टेप रिकॉर्डिंग के अंतर्गत जो है हमको किस किस यंत्र या किस किस माध्यमों का इस्तेमाल करना होता है। तो सबसे पहले आपको मशीनी कंपन पैदा करने वाले जो विद्युत संबंधी कंपन होते हैं, इसको इस्तेमाल करना होता है। ध्वनि के विस्तार करने के लिए एम्पलीफायर लगाया जाता है। ठीक है, जैसे ध्वनि को बढ़ाया जाता है, जिसके द्वारा ध्वनि को बढ़ाया जाता है वो एम्पलीफायर होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, ध्वनि की कंपनों को तेज कर देता है, जो बदले में चुंबक यानी मैग्नेट को क्रियाशील बना देते हैं। ठीक है, इसके फलस्वरूप जो आयरन ऑक्साइड होता है, उसके आवरण वाले टेप पर विभिन्न प्रकार के ध्वनि प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो इस तरीके से टेप रिकॉर्डिंग का ये आपका पूरा प्रक्रिया होता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें कि टेप रिकॉर्डर को किस प्रकार चलाना चाहिए। हाउ टू ऑपरेट टेप रिकॉर्डर इन क्लासरूम या एनी अदर जगह पे जहाँ पे हम शिक्षा के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
जैसे कि टेप रिकॉर्डर की क्रिया जो ऑपरेशन है बहुत ही सरल है। टेप रिकॉर्डर के सभी मॉडलों के साथ ही वांछित आदेश उपलब्ध होते हैं, फिर भी निम्नलिखित सावधानियां टेप रिकॉर्डर की क्रिया में सहायक होती हैं। सबसे पहला आपके पास होता है चलाने वाले क्रिया निर्देशनों तथा विभिन्न कंट्रोल बटनों, कंट्रोल स्विचेस, जैसे रोको स्टॉप रहता है, उसमें चलाओ, प्ले करो, रिकॉर्ड करो, आगे बढ़ाना या भेजना फॉरवर्ड करना आदि से उस विद्यार्थियों को या टीचर को या कोई भी पीपल हो उसको इन सारी चीज़ों से आपको अवगत होना पड़ेगा, परिचित होना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा होता है इसमें टेप रिकॉर्डर को हमेशा समतल यानी फ्लैट तथा सख्त धरातल यानी स्टडी फेस सरफेस पर उचित स्थिति में रखना चाहिए। ठीक है। तीसरा इसमें सावधानी देखना है कि अच्छी रिकॉर्डिंग के लिए गति नियंत्रण यानी वॉल्यूम कंट्रोल को नीचे दबा देना चाहिए और बोलने वाले को स्पष्ट तथा सशक्त आवाज़ में बोलने के लिए कहना चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे कि हम आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक रिकॉर्डिंग का ही परिप्रेक्ष्य है, तो यहाँ पे अगर ध्वनि भी आपकी सही तरीके से सटीक नहीं पहुँच पाती है श्रोता के पास, तो वहाँ से भी जो है थोड़ा सा उसमें चीज़ें आपको नहीं समझ आती हैं, तो इसके लिए आपको एकदम स्पष्ट और स्वच्छ आवाज़ की ज़रूरत होती है, तो वो आपके पास होनी चाहिए। चौथा आपको ध्यान देना चाहिए कि रिकॉर्डर को रिकॉर्ड पर सेट करते हुए टेप पर रिकॉर्ड की गई पिछली सामग्री साफ़ की जा सकती हो। ठीक है। कहने का मतलब जो रिकॉर्डर में होना चाहिए कि जैसे हमने एक रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर लिया है तो हम क्या करेंगे, उसको हटा करके यानी डिलीट करके यानी साफ़ करके हम दूसरी नई रिकॉर्डिंग को जो है वहाँ पे रिकॉर्ड करके तब हम बच्चों को या किसी को भी सिखाना हो तो सिखाएं। ठीक है। फिर अगला हमें जो 5वें स्टेप में ध्यान देना है कि चलाने में अच्छे परिणामों के लिए शुरू में आवाज़ की धीमी या नीचा रखना चाहिए। प्ले नियंत्रण कंट्रोल की सहायता से अपेक्षित स्तर पर लाया जा सकता है और बाद में अनुकूल आवाज़ पैदा करने के लिए स्तर नियंत्रण टोन कंट्रोल को व्यवस्थित करना होता है। कहने का मतलब है कि अब कैसे किसी लोगों को बहुत अच्छी आवाज़ के साथ सुनने में अच्छा लगता है या कुछ और अदरवाइज में उसको सुनने में अच्छा लगता है, तो वहाँ पे सब टोन को सेट करने के जो है सिस्टम यानी ओके बटन या ऑपरेटर होते हैं, उस ऑपरेटर के माध्यम से उसकी ध्वनि को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं। उनकी फ्रिक्वेंसीज जो आवृत्ति हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको हम लोग मॉडिफाइड करके भी सुन सकते हैं। यह भी उसके पास जो टेप रिकॉर्डर चलाने वाला हो उसके पास यह गुण होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए या इसकी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। छठा इसमें हम देख सकते हैं कि बंद करते समय यह देखना चाहिए कि पुनः घुमाव नियंत्रण रिविंड कंट्रोल की सहायता से पूरी टेप असली सप्लाई रील पर पलट या लौटा दी गई है। यदि कैसेट का प्रयोग किया गया हो तो उसे टेप रिकॉर्डर में छोड़ना नहीं चाहिए। ध्वनि प्रसारक सही टेप रिकॉर्डर के ठीक ढंग से बंद करना चाहिए और प्रयोग स्थान पर रखना चाहिए। कुल मिला के वही बातें हैं कि जैसे पहले के समय में हम लोग रील का इस्तेमाल करते थे तो टेप कैसेट आता था, कैसेट में रील बनी होती तो कभी कभी कैसा होता था कि रील वहाँ पे फंस जाती थी या रील जो है बाहर चले जाते थे कैसेट के, तो उस ऐसे एक सिचुएशन पे उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए और रील आपको ध्यान देना है कि रील कहीं कैसेट के बाहर तो नहीं जा पा रही है। तो इस तरीके से व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ेंगी जिससे कि हमारा जो रिकॉर्डेड हुआ मटेरियल है, कंटेंट है, वो आसानी से विद्यार्थियों के पास पहुंचाया जा सके। तो ये रहा आपका टेप रिकॉर्डर का सिस्टम और टेप रिकॉर्डर के जो शिक्षा के में तकनीकी है उसके अंतर्गत ये कुछ बातें। तो आज हम लोग वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक मित्रों जय हिंद।